हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हो अपना चैनल केमिस्ट्री वाला नीट। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये बैकबोन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसको ऑक्सीडेशन करेंगे इसके प्रोडक्ट को तो क्या होगा, एल्डिहाइड या कीटोन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। फिर उससे कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर बनेगा और सारे डेरिवेटिव्स बनेंगे। अगर रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा, उसकी रिडक्शन करेंगे तो अल्केन बनेगा। तो ये हर्ट जिसको बोलते हैं, ये वो चैप्टर है एल्डिहाइड और कीटोन। इस पर अगर कमांड हो गया तो सारा क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो इसको मैंने कैसे बनाया है। एल्डिहाइड, इसमें केवल एल्डिहाइड की प्रिपरेशन आज हम देखेंगे। ये रिएक्शन कराओगे, ये कराओगे, ये कराओगे, ये कराओगे, सारा क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। ALDHYDE, एल्डिहाइड। ठीक, एक एक करके देखते हैं। क्या है ये, कैल्शियम फॉर्मेट और उसके अलावा किसी भी अदर कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट लेंगे और उसकी ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। एक उसमें कैल्शियम फॉर्मेट होना ज़रूरी है, अगर ये नहीं है तो कीटोन बन जाएगा। ये एक्सक्लूसिवली हम एल्डिहाइड की प्रिपरेशन देख रहे हैं। एसिड क्लोराइड से अगर रोज पैलेडियम के साथ इसको रिड्यूस करेंगे, पार्शियल रिडक्शन, कंप्लीट नहीं, अगर कंप्लीट रिडक्शन करेंगे तब तो एल्डिहाइड पे नहीं रुक करके ये अल्कोहल बन जाएगा। तो बेरियम सल्फेट यहाँ यूज करना ज़रूरी है। इसको बोलते हैं रोजेनमन रिडक्शन। तो ये बनाएगा एल्डिहाइड। एसिड क्लोराइड से और सारे मेथड है। अगर एसिड क्लोराइड को लिथियम एल्यूमिनियम, क्या ये है ट्राई टर्शियरी ब्यूटॉक्सी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करेंगे तो इसको रिड्यूस करेगा एल्डिहाइड में। उसके अलावा है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको शॉर्ट में डिबाल एच भी बोलते हैं। ये अगर यूज करेंगे तो एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। इस एस्टर को भी डिबाल एच एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। एल्काइल साइनाइड को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, रिड्यूस करता है। अच्छा, फॉर्मिक एसिड और कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले, लेकिन एक फॉर्मिक एसिड अगर लेते हैं और मैग्नीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में इसको 575 डिग्री के पे हीट करते हैं तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। जैसे कैल्शियम सॉल्ट को हीट किया कैल्शियम फॉर्मेट के साथ तो क्या बनाया है, एल्डिहाइड। उसी तरह से अगर फॉर्मिक एसिड है उसके साथ कोई और कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करेंगे मिक्सचर को मैग्नीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में तो ये एल्डिहाइड बनेगा। एलाइल अल्कोहल 1 डिग्री होना चाहिए। ये CH2OH होना चाहिए। या अगर CH यहाँ पे अगर एक H के बदले R ग्रुप हो गया तब अगर इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो कीटोन बनेगा। लेकिन अगर 1 डिग्री है तो मैग्नीज डाइऑक्साइड इसको ऑक्सीडाइज करेगा एल्डिहाइड में। उसी तरह से बेंजाइल अल्कोहल अगर 1 डिग्री है, 1 डिग्री मीन्स अगर यहाँ H के बदले कोई R ग्रुप नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो कीटोन में कन्वर्ट करेगा तो ये एल्डिहाइड बनाएगा। ये है अल्कोहल को कॉपर के साथ पर जिसमें रेड हॉट कॉपर पे 300 डिग्री सेल्सियस मीन्स 573 K पे हीट करते हैं तो डिहाइड्रोजिनेशन होता है, H2 निकल जाता है और एल्डिहाइड बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है 11th। 1 डिग्री अल्कोहल, यहाँ क्या करना है, 1 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए। 1 डिग्री अल्कोहल आप ध्यान दोगे, जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसको अगर चेंज कर देंगे तो ये कीटोन भी बन जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग मटेरियल मैंने क्या क्या रखा है वो ध्यान रखोगे। जैसे देखो यहाँ कैल्शियम फॉर्मेट होना ही चाहिए तभी एल्डिहाइड बनेगा। यहाँ 1 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए तभी एल्डिहाइड बनेगा। ये यहाँ फॉर्मिक एसिड होना चाहिए तभी एल्डिहाइड बनेगा। हाँ,
तो ये क्या है, 1 डिग्री अगर अल्कोहल है तो ये PCC, पैलेडियम क्लोरोक्रोमेट, ये सब रिएजेंट का नाम जानते हो आप, सोरेट रिएजेंट, पैलेडियम डाइक्लोरोक्रोमेट, NBS, N ब्रोमोसक्सिनिमाइड, कोलिन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, कोई भी एक यूज करोगे आप तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ट्रीट करोगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एस्टर के साथ कौन सी कार्बोक्सिलिक एसिड होनी चाहिए, फॉर्मेट, एल्काइल फॉर्मेट, दूसरा एसिड नहीं होना चाहिए, ये फॉर्मिक एसिड का ही सॉल्ट होना चाहिए, सॉरी एस्टर होना चाहिए, तभी बनेगा एल्डिहाइड, नहीं तो कीटोन बनेगा। अच्छा, यहाँ क्या है, एसिटिलीन, एसिटिलीन को कि हम जब ट्रीट करते हैं H2SO4 और मर्क्यूरिक सल्फेट के प्रेजेंस में तो H2O ऐड हो जाता है, वो H आ जाएगा, उसके फिर टोटोमेरिज्म हो जाएगी और वो बन जाएगा एल्डिहाइड। ये केवल एसिटिलीन देगा, अगर दूसरा कोई एल्काइन है तो फिर वो कीटोन देगा। देखो ये इस तरह का एल्कीन जिसपे दोनों कार्बन पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन हो तो ये एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। फिर से बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है, एल्कीन है, इस कार्बन पे कम से कम 1 हाइड्रोजन हो तो ये इसकी ओजोनोलिसिस करेंगे तो क्या देगा, एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। तो ये पूरे एल्डिहाइड की प्रिपरेशन को मैंने समराइज किया है एक स्लाइड में। ये आपके लिए एक बार देखोगे सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा। अब क्लियरली एक एक करके मैं दूसरे क्लास में, दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगा सारे को। टिल देन गुड बाय। अगर ये मेहनत पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।